अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं जहां एपी सिंह साहब मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं। सीमा हैदर का केस मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है। वहीं मोहम्मद मलिक साहब गुलाम हैदर का केस मुसलसल मजबूत से मजबूत होता जा रहा है क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब ने मुख्तलिफ जो कानूनी फोरम्स इख्तियार किए हैं, मुख्तलिफ कानूनी जो चाराजोई इख्तियार की है, उससे गुलाम हैदर के केस को मजबूती मिल रही है और गुलाम हैदर के बच्चे उनको जल्द मिलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। मोहम्मद मलिक साहब ने एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने तीन जो है वो ऑप्शन के लिए पुलिस से रजू किया है और पुलिस के मुख्तलिफ जो रबूपुरा के इलाके की पुलिस है उनसे बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन दी है, जिसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। मोहम्मद मलिक साहब कहते हैं जी तीन चीज़ें की जाएं। एक तो ये है कि गुलाम हैदर ने अपने आप को गवाही के लिए पेश किया है सीमा हैदर, नेत्रपाल और उसके बाद सचिन के खिलाफ। गुलाम हैदर उन तमाम के खिलाफ ना सिर्फ पुलिस में बल्कि कोर्ट में भी उनके खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो इसलिए उसको शामिल तफ्तीश किया जाए और इस केस में शामिल करने के साथ साथ उसके बयानात रिकॉर्ड किए जाएं कि सीमा ने किस कदर उसके साथ कांड किया है और सीमा और सचिन नेत्रपाल ने क्या कुछ उसके साथ खिलवाड़ किया है। वो तमाम तर तफसीलात जो है पुलिस को ऑफिशियल तरीके से रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। एक गवाह की हैसियत से बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो लिहाजा उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए। दूसरी बात कि बच्चों की शनाख्त परेड नहीं कराई गई। बच्चों का चूंकि ये कानूनी एक टर्म है, एक हर लिहाज से इस तरह करानी होती है कि 161 का बयान या 164 का बयान यहाँ पाकिस्तान में भी ज़रूर कराया जाता है कि अगर बच्चे या कोई और इस तरह अगवा हो जाए या उसके बाद फिर उनके साथ कोई इस किस्म का सीन हो जाए जो यहाँ पर गुलाम हैदर के बच्चों के साथ, फरहान, फरवा और दीगर बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है वो हो, तो उनका कानूनी तौर पर जज के सामने बयान रिकॉर्ड कराया जाता है, शनाख्त परेड कराई जाती है और उसके बाद फिर उनको दिखाया जाता है कि ये असल ये वही बच्चे हैं या ये वही हैं जिनके ऊपर ये इशू चल रहा है। यानी कि गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर भी इसी तरह का जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। और उसके साथ साथ सीमा का जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कराए जाएँ, यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट और दीगर जो टेस्ट हैं वो टेस्ट कराए जाएँ ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि एक औरत ने इस तरह का जो ख़तरनाक खेल है वो क्यों खेला, कि बच्चों को लेके भारत क्यों गई, उसकी असल वजूहात जो है पता लगाई जा सकें। मोहम्मद मलिक साहब की इस एप्लीकेशन के बाद हर तरफ खलबली मच चुकी है। मोहम्मद मलिक साहब की जिस तरह की पहले के भी हमने एप्लीकेशंस देखी, तो हमने खुद आपने ऑडियो भी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि सीमा की नींदें उड़ चुकी हैं। सीमा बेहद परेशान है इस मामले में, क्योंकि अब कानूनी तौर पर किसी भी सूरत जो है वो गुलाम हैदर के बच्चे जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ना मिल सकें। हर लिहाज से पुलिस भी सपोर्ट करेगी, उम्मीद है, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट और दीगर इदारों के साथ साथ जिस तरह की आवाम की सपोर्ट जारी है, तो इस तरह अब मजीद केस जो है वो मजबूत होता जा रहा है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मोहम्मद मलिक साहब जो मुख्तलिफ कानूनी जो सेक्शन और धाराएँ और दफ़ात हैं उसके तहत जो डिटेल उन्होंने बताई है, एक वीडियो रात में जारी की थी, वो आप वीडियो सुने और उसके बाद फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये कानूनी तौर पर, चूँकि आप वकील जो भी इस कानूनी मामले से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मोहम्मद मलिक साहब जो स्टेप उठा रहे हैं वो किस कदर पॉजिटिव है, मजबूत है और गुलाम हैदर के बच्चे उनको वापस मिलवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सीमा हैदर मामले में हमने आज एक एप्लीकेशन एसएचओ जेवर को, एसएचओ रबूपुरा को, एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को और कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर को दी है, जिसके अंदर गुलाम हैदर की तरफ से 3 मांगे हमने रखी है कि सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत हम सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और नेत्रपाल के खिलाफ हम मुकदमा नंबर 159 रबूपुरा में जो सेक्शन 120B फॉरेनर्स एक्ट सेक्शन 14 1946 के तहत जो दर्ज हुआ था, जो ये भारत में अवैध एंट्री की थी, तो हम उस मुकदमा में इन तीनों के खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं। गुलाम हैदर इस मुकदमा में उनके खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं और अपनी गवाही को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दर्ज कराना चाहते हैं। जब कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा तो हम फिजिकली रूप से आकर के अपनी गवाही सीमा हैदर के खिलाफ कोर्ट में देंगे। दूसरा, सेक्शन 54A सीआरपीसी
व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 के तहत चारों गुलाम हैदर के चारों बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए, क्योंकि जिस वक्त सीमा हैदर को दिनांक 3/7/2023 को बल्लभगढ़ क्षेत्र के चंद्रावली नाला के पास से गिरफ्तार किया गया था और इन चारों बच्चों को सीमा हैदर से रिकवरी रबूपुरा पुलिस द्वारा किया गया था, तो उस वक्त पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन गुलाम हैदर को नहीं दी थी, जबकि पुलिस धारा 50 सीआरपीसी के तहत बाध्य थी कि इनकी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन तुरंत प्रभाव से वो गुलाम हैदर को या उसके किसी फैमिली मेंबर को देनी चाहिए थी, मगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और ना ही आज तक इन चारों बच्चों की शिनाख्त गुलाम हैदर से पुलिस ने करवाई है, जबकि इन चारों बच्चों की बीइंग ए बायोलॉजिकल फादर इनकी पहचान करवानी चाहिए थी और इनको शिनाख्त कराना चाहिए था कि क्या ये वही बच्चे हैं जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं या पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए जो भारत में 4 बच्चों को लाया गया, या किसी प्रकार की अनहोनी उन बच्चों के साथ तो नहीं कर दी गई। आज तक गुलाम हैदर के सामने ये बच्चे नहीं लाए गए हैं, ना बातचीत कराई गई है और ना ही इनकी पहचान कराई गई है, जबकि 54A सेक्शन सीआरपीसी और सेक्शन 9 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात की हमें इजाजत देता है कि इन बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए ताकि गुलाम हैदर इन बच्चों को पहचान सके कि हाँ ये उन्हीं के बच्चे हैं। तो हमने ये एक मांग रखी है। इसके अलावा तीसरी हमने एक मांग रखी है कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट इसका करवाया जाए ताकि ये सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, सबको पता चल सके, हमारी जांच एजेंसियों को भी पता चल सके, हमारी भारत सरकार को भी पता चल सके और सारी दुनिया के लोगों को पता चल सके और गुलाम हैदर को भी इस बात सच्चाई का पता चल सके कि ये गुलाम हैदर के चारों बच्चों को अवैध रूप से दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते में जो भारत में लेके आई है उसकी असल वजह क्या थी। जो गुलाम हैदर के मकान को जो 18 लाख की कीमत का 2 साल पहले लेकर के सीमा हैदर को दिया था गुलाम हैदर ने, वो आनंद फानन में 12 लाख रुपए का बेच करके आई है और गुलाम हैदर ने इसके खिलाफ पाकिस्तान में भी एक दरखास्त पुलिस डिपार्टमेंट में दी हुई है। तो ये 3 मांगे हमने रखी है, कानून के तहत रखी है और हमने ये लेटर आज तमाम अधिकारियों को, एसएचओ को भेज दिया है। एक बार मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूं कि हमने 3 मांगे क्या क्या रखी है, गुलाम हैदर ने अपनी 3 मांगे क्या रखी है। गुलाम हैदर अपनी गवाही को सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और नेत्रपाल के खिलाफ अपनी गवाही मुकदमा नंबर 159 जो रबूपुरा में दर्ज है 120B और सेक्शन 14 इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 के तहत जो दर्ज है उसमें अपनी गवाही सेक्शन 161A सीआरपीसी के तहत अपनी गवाही देना चाहते हैं और वो गवाह बनना चाहते हैं इस मुकदमा में। तो आज इस बारे में पुलिस को लिखा गया। दूसरी बात कि सेक्शन 54A सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 के तहत बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए और वीडियोग्राफी से या गुलाम हैदर को फिजिकली बुलाकर चालान देने से पहले पहले उन बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए और उन बच्चों की पहचान कराई जाए, क्या ये गुलाम हैदर के ही बच्चे हैं। और ऐसा हमें सेक्शन 54A सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 ऐसा करने के लिए हमें अधिकार देती है। तो हमने शिनाख्त परेड के लिए भी पुलिस को कहा है और साथ ही हमने जो तीसरी मांग रखी है कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट में से भी जिससे सच्चाई सामने आ सके वो टेस्ट कराया जाए ताकि सबको पता चल सके कि सच्चाई क्या है। तो गुलाम हैदर इस मामले में सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और नेत्रपाल के खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं और अपनी गवाही देना चाहते हैं ताकि सीमा गुलाम हैदर को सख्त से सख्त सजा माननीय न्यायालय द्वारा दी जा सके
इसके अलावा गुलाम हैदर ने जो भारतीयों से, भारत के तमाम लोगों से, भारत की पुलिस से, भारत की सरकार से और भारत के न्यायालय से ये उम्मीद लगाई है और गुजारिश की है इस लेटर के माध्यम से, इस शिकायत के माध्यम से, कि मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत के लोगों पर और भारत की पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। और उसने रिक्वेस्ट की है भारत सरकार से, भारत की पुलिस से, भारतीय न्यायालय से कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। इस कंप्लेंट के अंदर जो कुछ लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इस कंप्लेंट के अंदर क्या लिखा है।